ओम शांति। आजकल बाबा किस बात पर जोर दे रहे हैं? कैसे भी करके बाबा को याद करें। हमारी याद भी कैसी होनी चाहिए? एक है जो हम अपनी किताबें रटते हैं, जब स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं ना, रटते हैं। और अभी आप अनुभव करेंगे, जो बड़ी उम्र के लोग हैं, अभी पूछेंगे, कहेंगे अरे पढ़ा तो बहुत था, भूल गए, अभी तो पता नहीं। समझ है अंदर में, पर वो सब भूल गया। वो किताबें याद नहीं है, सार उसका है। लेकिन दूसरी याद कौन सी है? आप बचपन में जहां रहे होंगे, जब आप 3, 4, 5, 6, 7 साल के थे, माँ बाप के साथ गांव में रहे, किसी विशेष छोटे बड़े शहर में रहे, आपको सब याद है। वो गलियां भी याद है, कहाँ खेलते थे, कहाँ जाते थे, किससे मिलते थे। किताबें भूल गई, लेकिन ये रास्ते नहीं भूले, वो दोस्त नहीं भूले, वो टीचर नहीं भूले जिन्होंने हमें पढ़ाया था। परमात्मा की याद कैसी चाहिए? किताबों वाली नहीं, नेचुरल याद रहे। नेचुरल याद कौन सी रहती है? जिसको हम बहुत समय तक यूज करते हैं। हमें बचपन की वो गली मोहल्ले याद है, रास्ते याद है। अभी आपने वो गांव शहर छोड़ दिया होगा, 20 साल बाद भी जाएंगे, आप कहेंगे यहाँ ना ऐसे होता था, यहाँ ऐसे होता था। आपको याद है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। मैं बाबा का हूं। एक है, मैं प्रेशर जोर दे के याद कर रही हूं, मैं बाबा की हूं, बाबा की। एक स्वाभाविक। तो स्वाभाविक याद हमारी तब होगी जब हमारे अंदर ये फीलिंग होगी परमात्मा से हमें क्या मिलता है। तो आज बाबा ने यही बताया है, मीठे बच्चे, तुम जितना बाप को याद करेंगे उतना आत्मा में लाइट आएगी। ज्ञानवान आत्मा चमकीली बन जाती है। योग में बैठते हैं ना, डल होके नहीं बैठो, कई तो ऐसे ही बैठे रहते हैं बस, कई हट से बैठते हैं, ऐसा सीधा भी होंगे हट से। लेकिन अंदर में ये अनुभूति हो, सचमुच में चमकीली आत्मा, और बाबा से भी वो चमक, वो रोशनी आ रही है, और मैं रोशनी से भरपूर आत्मा, एकदम आनंद में। योग में आनंद का अनुभव होना अति आवश्यक है, वरना योग नहीं है। प्रश्न, माया किन बच्चों को जरा भी तंग नहीं कर सकती? अब देखिए, सुनिए ध्यान से प्रश्न। किन बच्चों को माया जरा भी तंग नहीं कर सकती? जो पक्के योगी हैं, जिन्होंने योग बल से अपनी सर्व कर्म इंद्रियों को शीतल बनाया, एकदम शांत शीतल। जो योग में ही रहने की मेहनत करते हैं, उन्हें माया जरा भी तंग नहीं कर सकती। जब तुम पक्के योगी बन जाएंगे तब लायक बनेंगे। लायक बनने के लिए प्योरिटी फर्स्ट है। प्योरिटी के लिए हमारा संघर्ष नहीं होना चाहिए, हमें मेहनत नहीं लगनी चाहिए। हमारा नेचुरल ये भाव, स्वभाव बन जाए, मैं हूं ही पवित्र आत्मा। मीठे बच्चे, मीठे मीठे बच्चों को आज बाबा ने समझाया। सुना, आ जाते ही बाबा ने 2 बार कह दिया। मीठे मीठे बच्चों को आज बाबा ने समझाया कि अज्ञान के कारण तुम्हारी आत्मा डल हो गई है।
हीरे में चमक होती है ना, पत्थर में चमक नहीं होती, इसलिए कहा जाता है पत्थर मिसल डल हो गई है। फिर जागती है तो कहा जाता है ये जैसे पारसमणि है। अब अज्ञान के कारण आत्मा की ज्योति डिम हो गई है, काली नहीं होती। नाम ये रखा हुआ है, अब तुम समझते हो हम आत्मा हैं, बाप के बच्चे हैं। अब ये हमारी याद नेचुरल बननी चाहिए, हम भगवान के बच्चे हैं, ईश्वर के बच्चे हैं, गॉड के बच्चे हैं, बाप के बच्चे हैं, सर्वशक्तिवान के बच्चे हैं, गुणों के भंडार के बच्चे हैं। ये नेचुरल याद हो जाए। तुम समझते हो हम आत्मा है, बाप के बच्चे हैं। ये सारा ज्ञान था, वह फिर धीरे धीरे निकल गया। निकलता निकलता आखिरीन कुछ नहीं रहता तो कहेंगे अज्ञान। बच्चों को कहा है ना, ये तो सब मूढ़मती हो गए हैं। कौन कहता है? बाप। बच्चे तुम्हारी कितनी सुंदर बुद्धि बनी थी श्रीमत पर, अभी तुम फील करते हो ना, तुम्हें ज्ञान मिला है। ज्ञान को पढ़ाई कहा जाता है। बाप की पढ़ाई से हमारी ज्योति जग गई है, इनको ही सच्ची सच्ची दीपावली कहा जाता है। ये तो आत्मा जो अंदर है वो डिम हो गई है, उनकी ज्योति आकर बाप जगाते हैं। सिर्फ एक बाप ही पढ़ाते हैं तो उनके पास पढ़ना चाहिए। बाप अनायास ही आ जाते हैं, ढिंडोरा थोड़ी पीटते हैं मैं आ रहा हूं। अनायास ही आकर प्रवेश करते हैं। वह आवाज तो कर ही नहीं सकते जब तक उनको ऑर्गन्स ना मिले। आत्मा भी ऑर्गन्स बिगर आवाज नहीं कर सकती, शरीर में जब आई है तब आवाज करती। तुम समझाओ तो कोई मानेंगे नहीं। विनाश का साक्षात्कार भी कोई चाहते थोड़ी ही हैं, ये बाप ही आकर कराते हैं। ड्रामा अनुसार पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है। जिनको बाप से नॉलेज लेनी है वह आते रहते हैं। कितनों को ज्ञान दिया होगा, अनगिनत गांव गांव से कितने ढेर आते हैं। ये आत्माओं और परमात्मा का मेला एक ही बार लगता है, संगम युग पर ही आते हैं। अभी तुम सबको वापिस जाना है। इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए बुद्धि से काम लेना है, वापिस जाना, ये समझ, ये रियलाइज हो। भक्ति मार्ग में तो है अंधियारा अंधियारा, ज्ञान देने वाला तो एक बाप चाहिए। वह आते ही हैं संगम पर। एक तरफ कहते हैं ज्ञान सूर्य के आने से सोच रहा होगा, परंतु समझते कुछ नहीं। गाते हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। किसके लिए कहते हैं ज्ञान सूर्य? कब आया ये कोई नहीं जानते हैं। पंडित आदि होगा तो कहेंगे जब कलयुग पूरा होगा तब सोझरा होगा। ये सब बातें बाप आकर समझाते हैं। बच्चे नंबरवार समझते हैं। अब भगवान किसको कहा जाता है? भगवान तो है निराकार, उनको अपना शरीर तो है नहीं। वह है निराकारी दुनिया जहां आत्माएं रहती हैं। सूक्ष्म वतन को दुनिया नहीं कहा जाता। ये है स्थूल साकार दुनिया, वो है आत्माओं की दुनिया। खेल सारा यहाँ चलता है 5 तत्वों में। तुम्हारी साधु सन्यासियों से इतनी भेंट नहीं हुई है, बाबा बच्चों के लिए कह रहे हैं। हो सकता है कोई बच्चे तो ऐसे हों जो खूब साधु सन्यासियों से मिले हों, रहे हों, पर कोई बिरला होगा। लेकिन बाबा किस भेंट में कह रहे हैं? तुम्हारी साधु सन्यासियों से इतनी भेंट नहीं हुई है। बाबा का तो बहुत संग रहा है। ब्रह्मा बाबा, जब ब्रह्मा बाबा नहीं था, माना दादा लेखराज था, तो दादा लेखराज ने सन्यासियों का बहुत संग किया है, बहुत गुरु किए हैं। पूछा जाता है आपने सन्यास क्यों किया? बाबा पूछते थे उनसे, आपने कैसे सन्यास लिया, आपको वैराग कैसे आया, घर बार क्यों छोड़ा? कहते थे विकार से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, इसलिए घर बार छोड़ा। अच्छा, जंगल में जाकर रहते हो, फिर घर बार की याद आती होगी? बोला हाँ। बाबा का तो देखा हुआ है,
एक सन्यासी तो फिर वापिस घर भी गया था। कुंभ के मेले में बहुत छोटे छोटे नागा नंगे लोग आते हैं, दवाई खिलाते हैं, जिससे कर्म इंद्रियां ठंडी पड़ जाती हैं। तुम्हारा तो है योग बल से कर्म इंद्रियों को वश में करना। योग बल से वश होते होते आखरीन ठंडी हो ही जाएंगी। कई कहते हैं बाबा माया बहुत तंग करती है। वहां तो ऐसी बातें होती नहीं। कर्म इंद्रियां वश तब होंगी जब योग में तुम पक्के होंगे। माया तुमको ना लायक बनाती है। बाबा नालायक नहीं कहते, एक है कहना आप नालायक हो, तो वो तो सीधा हिट करता है ना, दुखी हो जाएगा कि मैं नालायक हूं। बाबा क्या कहते हैं, माया तुमको क्या बनाती है, ना ना अलग बोलते हैं बाबा, ना लायक माना लायक नहीं। माया तुमको ना लायक बनाती है, अर्थात स्वर्ग व जीवन मुक्ति धाम में चलने लायक नहीं, तो बाप बैठ लायक बनाते हैं। उसके लिए प्योरिटी है फर्स्ट। गाते भी हैं बाबा हम पतित बन पड़े हैं, हमको आकर पावन बनाओ। आत्मा पवित्र होती है तो आयु भी बड़ी हो जाती है, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब मिल जाता है। ये भी तुम बोर्ड पर लिख सकते हो, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस फॉर फॉर 21 जनरेशंस। आगे इन 1 सेकेंड, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस फॉर 21 जनरेशंस इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में 21 जन्मों की कमाई। कितनी खुशी, कितना नशा होना चाहिए ना। बाप से ये वर्षा मिलता है 21 जन्मों के लिए। कई बच्चे बोर्ड लगाने से भी डरते हैं। तुम सर्जन के बच्चे हो ना, तुमको हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब मिलता है, तो तुम फिर औरों को दो। तो तुम जानते हो स्व आत्मा को कहा जाता है। हम आत्मा जो पवित्र थी, शुरू से लेकर 84 का चक्कर लगाया, वह भी बाप बताते हैं। तुमने पहले पहले शिव की भक्ति शुरू की। तुम तो अवभ्यचारी भक्त थे, बाप के सिवाय कोई समझा ना सके। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, तुमने पहले पहले ये जन्म लिया। कोई शाहूकार होगा तो कहेंगे ना कि अगले जन्म में इसने ऐसा कर्म किया है। कोई रोगी होगा तो कहेंगे पिछले कर्मों का हिसाब किताब है। अच्छा, इन लक्ष्मी नारायण ने कौन से कर्म किए, ये बाप बैठ समझाते हैं। भक्ति में भी कहते हैं ना राधा को, हे राधे तू बड़ भागनी, कौन कर्म कीने तूने, जो त्रिलोकी के तारनहार अपने वश कीने। भक्ति में गाते हैं पर समझते नहीं हैं कि कौन कर्म कीने तूने, कब किए थे, कैसे किए थे, कौन से कर्म किए, जो त्रिलोकी का तारनहार। वो कृष्ण को समझते हैं ना, त्रिलोकी का तारनहार। हाँ, त्रिलोकी के तारनहार अपने वश किए। बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण ने कौन से कर्म किए, ये बाप बैठ समझाते हैं। इनके 84 जन्म पूरे हुए, फिर फर्स्ट नंबर में आना है। भगवान संगम युग पर ही आकर राजयोग सिखलाते हैं। अभी तुम समझ रहे हो बाबा हमें राजयोग सिखला रहे हैं, फिर भी तुम भूल जाएंगे। कर्म अकर्म विकर्म की गुहे गति भी बाप ने समझाई है। रावण राज्य में तुम्हारे कर्म विकर्म हो जाते हैं, वहां कर्म अकर्म होते हैं। तुम्हें चित्रों में सब क्लियर है। इन्हों को राजयोग ये सब बातें वही समझ सकते हैं जिसने शुरू से शिव की भक्ति की होगी। मंदिर बनाने वालों से है, जिसको नॉलेजफुल कहा जाता है। बाप टीचर सतगुरु भी है कहा जाता है। इन्हों का राज्य कब था, फिर तुम उनको पूछो आपने ये कहाँ गए, जिन्हों की भक्ति की ये सब फिर कहाँ गए, अब ये कहाँ हैं। तुम 84 की कहानी बताओ तो बहुत खुश हो जाएंगे। चित्र पॉकेट में पड़ा हो, अपनी जेब में लक्ष्मी नारायण का चित्र रखो, तुम किसको भी समझा सकते हो।
शुरू से जिसने शिव की भक्ति की होगी वह सुनते युक्तियां बतलाते हैं। तुमको अब समझ मिली है परम पिता परमात्मा ही सर्व का सद्गति दाता है। 21 जन्मों के लिए सतयुगी बादशाही मिल जाती है। 21 जन्मों का वर्षा इस पढ़ाई से मिलता है। ये बात अंडरलाइन करो। इस ईश्वरीय पढ़ाई से हमें 21 जन्मों का वर्षा भगवान देते हैं, हमें भाग्यवान बनाते हैं। मंदिर बनाया है, इन्होंने ये पद कैसे पाया, टॉपिक भी बहुत है। वैशाल्य शिवालय किसको कहा जाता है, इस टॉपिक पर हम पढ़ते रहेंगे और खुश होते रहेंगे। तुम समझ जाएंगे परमात्मा की जीवन कहानी बता सकते हैं। लक्ष्मी नारायण के 84 जन्मों की कहानी ये भी टॉपिक है। विश्व में शांति कैसे थी, फिर अशांति कैसे हुई, अब फिर शांति कैसे स्थापन हो रही है, ये भी टॉपिक है। बाबा ने कितने टॉपिक बताए हैं, इनको तैयार करें ताकि किसी को भी जाकर सुनाएं, कहीं लेक्चर करें। अच्छा, वरदान। पॉइंट स्वरूप में स्थित हो, मन बुद्धि को नेगेटिव के प्रभाव से सेफ रखने वाले विशेष आत्मा भव। एक है पॉइंट माना भाई आप कोई पॉइंट बताइए, एक है पॉइंट लगा देना। तो बाबा कहता तुम आत्मा कौन हो, आत्मा है पॉइंट। और फर्क करना क्या है, पॉइंट स्वरूप बन जाओ, क्योंकि हम जड़ तो नहीं है ना, हम चैतन्य हैं, तो एकदम पॉइंट बन जाओ। पॉइंट स्वरूप में स्थित हो, मन बुद्धि को नेगेटिव के प्रभाव से सेफ रखने वाले विशेष आत्मा भव। जैसे कोई सीजन होती है तो सीजन से बचने के लिए उसी प्रमाण अटेंशन रखा जाता है। बारिश आएगी तो छाते, रेन कोट आदि का अटेंशन रखेंगे, सर्दी आएगी तो गर्म कपड़े रखेंगे। ऐसे वर्तमान समय मन बुद्धि में नेगेटिव भाव और भावना पैदा करने का विशेष कार्य माया कर रही है। इसलिए विशेष सेफ्टी का साधन अपनाओ। इसका सहज साधन है एक पॉइंट रूप में स्थित होना। बार बार अपने को ये स्मृति दिलाओ, मैं आत्मा हूं, पॉइंट ऑफ लाइट। जब फ्री हो जाओ बस यही अभ्यास करो। आश्चर्य और क्वेश्चन मार्क, आश्चर्य वंडर, हाय ये क्या हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन मार्क, क्यों, क्या, कैसे। आश्चर्य और क्वेश्चन मार्क की बजाय बिंदु लगाना, जो बाबा ने कहा ना पॉइंट स्वरूप स्थिति। हम ये क्यों हुआ, ड्रामा में था, अरे ये क्या हो गया, ड्रामा। तो ना आश्चर्य है और ना ही क्वेश्चन। आश्चर्य और क्वेश्चन मार्क की बजाय बिंदु लगाना अर्थात विशेष आत्मा बनना। स्लोगन, अज्ञान आज्ञाकारी वह है जो हर संकल्प, बोल और कर्म में जी हजूर करता है। सुना, आज्ञाकारी कौन, जो संकल्प, बोल, कर्म तीनों में जी हजूर, जी बाबा, जी बाबा। ठीक है, कितनी अच्छी बाबा की मुरली है ना। कैसे बाबा को याद करें, कैसे बाबा को अपना बनाएं, कैसे उसका स्वरूप बने। ओम शांति।